राघवेंद्र सरकार का स्वरूप इतना सुंदर था। देखो, लोग केकई को बहुत दोष देते हैं। जब से केकई ने वरदान क्या मांगा, लोग क्या करते हैं मालूम है? बेटी का नाम सुमित्रा रख लेते हैं, कौशल्या रख लेते हैं, पर केकई कोई नहीं रखता है अपनी बेटी का नाम। और जबकि यदि केकई रामायण में से निकल जाती तो विवाह के बाद रामायण बनती ही नहीं। जैसे राज्याभिषेक की तैयारी हुई और दशरथ ने घोषणा कर दी कि कल राजा राम का अभिषेक होगा। बहुत गूढ़ तक तो है, आप समझने की कोशिश करना। तो भगवान राम ने क्या किया? सरयू के किनारे रात्रि में उठकर के गए और सरयू के किनारे बैठे बैठे रुदन कर रहे थे। जो रुदन करते हुए देखा, वशिष्ठ जी स्नान करने के लिए गए। अब जैसे वशिष्ठ जी स्नान करने गए तो राम को वहां बैठे देखा। राम ने चरणों में प्रणाम किया और वशिष्ठ जी के चरण पकड़ लिए। जो चरण पकड़े वशिष्ठ जी और चरण पकड़ करके रोने लगे। जैसे ही रोए तो वशिष्ठ जी कहने लगे, राघव, कल तुम्हारा राज्याभिषेक होगा और तुम रुदन कर रहे हो, क्या बात है? तो राघव कहने लगे, प्रभु आपको तो मालूम है ना, मेरा जो जन्म हुआ है, हम अवतार जो लेकर के आए हैं, किस लिए आए हैं? निश्चरहीन मही मैं करहूं और भुज उठाए प्रण कीन। हम तो पृथ्वी का भार उतारने के लिए आए हैं, अयोध्या का राज्यभार संभालने के लिए थोड़ी आए हैं। गुरुदेव, आप ऐसी कृपा करो कि मुझे अयोध्या का राज ना दिला करके 14 वर्ष का वनवास दिला दीजिए। वशिष्ठ जी पछाड़ खा गए। वशिष्ठ बोले कि राघव, ये हमारे वश की बात नहीं है। यदि तुम वनवास जाना चाहते हो तो इस अयोध्या में एक ही व्यक्ति ऐसा है जो तुम्हारी कामना को पूर्ण कर सकता है, इसके अलावा कोई नहीं है। बोले कौन? बोले माता केकई के पास आप जाइए। केकई यदि चाहेगी तो तुम्हें वन में जरूर भेज सकती है। अब मैया केकई को जैसे ही मालूम पड़ा कि कल राजा राम का अभिषेक होगा तो वो तो तैयारी में लग गई। राम राजा बनेंगे। देखिए केकई का कितना स्नेह था। केकई ने एक बार, हमने बोला ना लगातार रामायण कथा नहीं है इसमें, हम आपको कुछ भाव ऐसे देंगे जिसमें आपको सुनकर के अच्छा लगे। केकई शयन कर रही थी रात्रि में, उसने एक भवन देखा। जो भवन देखा तो सवेरे राजा दशरथ से कहने लगी कि मैंने बहुत सुंदर स्वप्न में एक भवन देखा है, आप कुबेर से कहो ना और हमारे लिए वो भवन बनवाओ। तो राजा दशरथ कहने लगे, मैं कैसे बनवाऊं? तुमने कौन सा स्वप्न में देखा भवन? तो कहने लगी, मैंने कनक भवन देखा है, सोने का महल। तुम कुबेर से कहो। कुबेर को तो मालूम है। तो जो कुबेर को बुलाया, राजा दशरथ ने कुबेर से कहा, कनक भवन तैयार हो गया, गृह प्रवेश हो रहा था, इतने में क्या हुआ, जनकपुर से दूत आ गए पत्रिका लेकर के। जो मालूम पड़ा कि भगवान राम का विवाह होने वाला है। केकई वहीं पर रुक गई। केकई ने कहा, इस महल को मैंने बनवाया जरूर अपने लिए, पर हम अपने राम की बहू को मुंह दिखाई में ये महल देंगे। इतना स्नेह था केकई को। केकई कहती थी, जो विधि जन्म दे ये कर छोऊ और होए राम सिय पूत पतोहू। यदि मुझे दूसरे जन्म में मेरा जन्म हो, ब्रह्मा जी यदि मुझे स्त्री बनाए तो राम हमारे गर्भ से जन्म लेकर के आए और सीता हमारी पुत्र वधू बने। कितना स्नेह था केकई का राम और सीता के प्रति, कितना त्याग था। और एक बात,
राम ने जन्म कौशल्या के गर्भ से लिया, पर स्तनपान केकई का किया। भरत ने जन्म केकई के गर्भ से लिया, पर स्तनपान कौशल्या का किया। इतना स्नेह था केकई को। तो केकई ने जैसे सुना कि राम का विवाह होने वाला है, तो महल नहीं दिया, महल में प्रवेश नहीं किया। कहने लगी मैं सीता को मुंह दिखाई देगी। अब जिस स्त्री का इतना प्रगाढ़ स्नेह हो, वो वनवास कैसे दे सकती है अपने बेटा को। जब राम वशिष्ठ जी ने प्रेरित किया, राम आए और केकई इतनी तैयारी कर रही थी, इतनी खुश थी, मैं राम को ये पोशाक पहना के सजाऊंगी, मैं ये आभूषण राम को पहनाऊंगी। पूरी अलमारी, पूरे कमरे को बिखेर डाला केकई ने। रात्रि में केकई सहन नहीं कर रही थी, इतनी खुश थी। राम गए, जैसे ही दरवाजा खटखटाया महल का, केकई ने कहा कौन है? राम ने कहा मां मैं हूं। अरे जाके खोला, अरे राम तुम आओ। राम देख, मैं तेरी प्रतीक्षा कर रही थी, इधर देखना, ये देख मैंने कैसे आभूषण तैयार किए। कल तू राजा बनेगा ना, इसलिए कल तुझे राजा गद्दी पर बैठा लूंगी और पहला तिलक मैं ही दूंगी, और मैं ही अपने हाथ से तुझे संभालूंगी, तुझे सजाऊंगी और गद्दी पर बैठा लूंगी। राम तू देखना, ये मैंने पोशाक निकाली है, कौन से वस्त्र धारण करेगा, कौन से आभूषण पहनेगा। पर राम कुछ भूल नहीं थे। राम तो नीचे निगाह करके रो रहे। केकई ने कहा राम तू बोल क्यों नहीं रहा है कुछ, क्या बात है? जो थोड़ी से हाथ लगा के जो चेहरा को देखा, राम के नेत्रों में आंसू थे। केकई कहने लगी राम तू रो रहा है क्या, क्या बात है? किसी ने अयोध्या में किसकी सामत आई है, किसने तेरा अपमान किया है जो तू रो रहा है? क्या कारण है, क्या कष्ट है तुझे, क्यों रो रहा है? जो कहा। राम ने कहा माँ मुझे किसी ने नहीं प्रताड़ित किया, कोई कष्ट नहीं है, पर माँ तुझे मालूम है मैं तेरे से एक वरदान मांगने के लिए आया। मैं एक वरदान मांगना चाहती हूँ। राम बोले माँ मुझे एक वरदान देना। केकई कहने लगी राम तू प्राण मांगे तो मैं प्राण दे दूंगी तुझे। बोल क्या चाहिए? बोले ऐसे नहीं, पहले त्रिवाचा रख, मेरे सर पर हाथ रख कर के मेरी सौगंध खाओ, जब हम बोलेंगे बताएंगे। तो राम ने, केकई ने राम के सर पर हाथ रख कर के सौगंध खाई। सौगंध खाने के बाद में राम कहने लगे माँ मैं अयोध्या का राज लेने नहीं चाहता हूँ, फिर मुझे 14 वर्ष के लिए वनवास भेज दे। जो कहा। अब केकई तो वचनबद्ध हो गई। केकई पछाड़ खा करके गिर पड़ी। जो गिरी मूर्छित हुई। राम ने जल के छींटा मार करके और मूर्छा जागृत की केकई की। जो कहा राम ने मां तू इतनी भीरू कैसे हो गई, मेरी बात सुनकर के तू मूर्छित हो गई। केकई कहने लगी राम तूने मांगा क्या तुझे मालूम है? तेरा यदि वनगमन होगा तो दशरथ का मरण होगा, तेरी तीनों माताएं विधवा हो जाएंगी। राम ने कहा मां तुम तो छत्राणी हो, तुम्हें तो त्याग करना आता है। और फिर अगर 3 माताओं का स्वाग उजड़ता है, उजड़ने से यदि हजारों माताओं का स्वाग बचता है तो तुम तो छत्राणी हो। माता तुम त्याग कर सकती हो, और माता तुमने त्रिवाचा भरा है। और रघुकुल की रीति क्या है कि भले प्राण चले जाएं लेकिन वचन झूठा नहीं हो सकता है। इसलिए माता जो कहा। केकई मां कहने लगी राम यदि तुम्हें यही मंजूर है तो कोई बात नहीं, हम तुम्हारी बात मानेंगे। तो लोग केकई को दोष देते हैं, केकई का दोष नहीं है। तो जब भगवान राम वापस आए तो वशिष्ठ जी मिले, कौशल्या मिली,
सुमित्रा मिली, भरत मिले, शत्रुघ्न मिले, प्रजा मिली, परिजन मिले, मित्र मिले, इष्ट मिले, सब मिले, पर कैकेयी नहीं मिली। अब जब कैकेयी नहीं मिली, सब मिल रहे हैं, कौशल्या आलिंगन कर रही है, पर राम की आंखें माता कैकेयी को देख रही है। कौशल्या कहने लगी, बेटा राम, तू किसको देख रहा है? मैं तो इधर हूं। राम कहने लगे, मां, मेरी असली मां तो मुझे मिली नहीं। असली मां कहां है? तू तो मिली हो तो ठीक है, पर मेरी असली मां कहां है? मैं उसको देख रहा हूं। कौशल्या समझ गई कि राम कैकेयी को ढूंढ रहा है। कौशल्या कहने लगी, राम, मैं कैकेयी की स्थिति तुझे क्या बताऊं? पानी कभी पीती, कैसे जीती न जानती हूं मैं। भैरव विचित्र बनी भारत की नारी है। रात दिन रोती कभी सोती न सुनती हूं मैं। धोती बरस 14 की लिपटी पुरानी है। आंखें कभी खोलती न बोलती किसी से कभी। सिर की जटा में मकड़ी ने जाल तानी है। छाती कौशल्या की फटी जाती है। राम, सुध आती जब भैया कैकेयी की बड़ी विचित्र कहानी है। कितना त्याग किया कैकेयी ने, इसीलिए तो राम ने कहा ना, राम तो प्रथम सुग्रह कहे भवानी। भगवान राम सबसे एक मैया कैकेयी के पास गए और जो जाकर के देखा, राम ने देखा तो कैकेयी का जो शरीर था, शरीर में हड्डी हड्डी ही थी, मांस था ही। देख करके राम एक बार तो घबरा गए। राम को लगा कहीं कैकेयी निष्प्राण हो गई है क्या। लेकिन जैसे राम ने प्रणाम किया तो राम को देख करके कैकेयी की आंखों से अश्रुधारा बहने लगी। कैकेयी बोली कुछ नहीं, पर जैसे ही नेत्र आंसू जो टपके राम के ऊपर, राम समझ गए कि मैया जीवित है। मां को उठाया, छाती से लगाया, लेकर के आए और जब राज्याभिषेक हुआ तो देखो क्या हुआ। दशरथ जी आए। जैसे दशरथ आए तिलक करने के लिए तो कैकेयी लज्जा के मारे, क्योंकि दशरथ जी ने फटकार लगाई थी कि आज के बाद दुष्कलंकिनी का मैं मुख नहीं देखूंगा, इसलिए कैकेयी जो जाने लगी। क्योंकि दशरथ जी आ रहे हैं, इसलिए कैकेयी दशरथ को मुख नहीं दिखाएगी। अगर मुख मान लीजिए दशरथ ने देख लिया तो हो सकता है फटकार लगा दे, यहाँ सबके बीच में फिर बेइज्जती हो जाएगी। तो जैसे ही कैकेयी जाने लगी, राम ने तत्काल रोक लिया। माँ रुक, माँ तू कहीं नहीं जाएगी, माँ यहीं रुक। दशरथ आए और दशरथ ने जैसे ही तिलक किया, राम कहने लगे, पिताजी हम आपसे कुछ मांगना चाहेंगे। सबने मुझे कुछ न कुछ दिया है, आप भी कुछ दीजिए। दशरथ कहने लगे, बेटा जो पिता अपने प्राण दे सकता है तेरे लिए तो और क्या चाहिए, तू बोल तो सही। राम कहने लगे, पिताजी राम के चरित्र को पवित्र करने के लिए अवधपुरी में जिसकी दुहाई है, भैरव हमारे लिए कठिन कलंक सहा। जिसने सारी विपत्ति अपनाई है, पूज्यपाद पिता की सौगंध खाता है। राम सत्य कहता हूँ, गुरुदेव की दुहाई है। राम के चरित्र को पवित्र करने के लिए राम की पताका कैकेयी ने फैलाई। यदि राम नहीं हो, कैकेयी नहीं होती तो राम को कोई जानता ही नहीं होता। इसलिए हे तात, राम विनती करता कि कैकेयी माँ को तू क्षमा कर दे। पिताजी मैं आपसे ये वरदान मांगता हूँ कि आप कैकेयी मैया को क्षमा कर दो। कैकेयी का दोष नहीं था, दोष तो हमारा था, बन जाने की प्रेरणा तो हमारी थी। जो कहा तो दशरथ कहने लगे कि बेटा जब तैने ही माफ कर दिया है तो फिर हमें क्या बात, हमें क्या परेशानी।
तो साथ में लेकर के कई के तब राजा दशरथ ने भगवान राघव सरकार का तिलक